मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले शनिवार को हमने सुना था कि परमेश्वर अपने वचन के सेवकों को हमारे लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने अनंत जीवन के वचन के द्वारा हमें बचाना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, अल्लाह करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं और हमारे द्वारा उनकी सेवा भी कराना चाहते हैं और विश्वास के समुदाय यानी चर्च को बढ़ाना चाहते हैं। आज भी उस वचन के संबंध में परिपक्वता के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में हम मनन करेंगे। जो मनुष्य परिपक्व है, फूले हुए फूल के समान सबके लिए आनंद लाता है, लेकिन जो आप परिपक्व है न केवल अपने लिए वरन अपने परिवार, पड़ोसी और अपने समुदाय के लिए हानिकारक बन जाता है। जो बच्चे सचमुच में परिपक्व नहीं हैं, उनके द्वारा कितनी पीड़ा उनके माँ बाप के दिल में होगी। जो माँ बाप परिपक्व नहीं है, अगर उनके साथ बच्चे रहेंगे तो कितना दुख पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए उनके अंदर जो परमेश्वर स्वरूप है सब टूट गया, खरबर हो गया है। इसलिए परमेश्वर न केवल हमें बचाना चाहते हैं और हमें नया बनाना भी चाहते हैं। परमेश्वर उद्धार में हमारे लिए पाप क्षमा देते हैं, शांति देते हैं और अनंत जीवन देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी आपको सुंदर रूप में बनाना चाहते हैं। अगर आप आपके जीवन को उनके सम्मुख रखेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को पवित्र करेंगे और सुंदर बनाएंगे। आज के वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय 13 से लेकर 16 में पाया जाता है। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल-दौड़ तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में भरते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आज के वचन के अनुसार पहला प्रश्न है, परिपक्वता क्या है? इस पद पे 3 सिद्धांतें हमें मिल जाती हैं। पहले, परिपक्वता पहचान में और विश्वास में एक हो जाना है, यानी परमेश्वर के पुत्र की पहचान में और विश्वास में एक हो जाना। जिनके अंदर ज्ञान और विश्वास एक हो जाते हैं वो परिपक्व व्यक्ति हैं। विश्वास के बिना ज्ञान तो मरा है। परमेश्वर के पुत्र की पहचान और विश्वास में एक होना बहुत बहुत जरूरी है। दुष्ट आत्मा मानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु, लेकिन दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते, उनके पीछे नहीं चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है
सिद्ध मनुष्य बनना, निर्दोष जीवन जीना। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो हमारा मानसा वाचा कर्म सिद्धता की ओर चले जाता है। हाँ, जरूर हमारे अंदर तो पाप है और कमियां हैं। उन सारे पापों को, कमियों को देखते हुए पश्चाताप करके प्रभु यीशु के तरफ से पाप क्षमा पा के हम नई तरीके से जीवन जीने सीखते हैं। और तीसरा सिद्धांत है मसीह तक भरना। मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं, लेकिन पाप की वजह से सब टूट गया, गड़बड़ हो गया। कैसे हम पुनर्स्थापन कर सकते हैं हमारे अंदर? हम कैसे हमारे सही असली रूप वापस पा सकते हैं? ये रूप कहाँ देखेंगे? प्रभु यीशु मसीह के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर हैं और सच्चे मनुष्य भी हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे परिपक्वता के सच्चे नमूना भी हैं और उद्देश्य भी हैं। जो लोग सचमुच में परिपक्व नहीं हैं, सबके लिए बिल्कुल श्राप है। आजकल ये कोरोना केस को देख लीजिएगा। कुछ दिन पहले क्लब में इतने लोग गए थे नाचने के लिए, ऐश करने के लिए, मना किया था न जाने के लिए। बाद में क्या हो गया? वहाँ होके कोरोना वायरस भी लेके सब फैलाने लगे अपने भतीजे और बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए। सबको गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि जो परिपक्व नहीं है वो बात मानते नहीं है, प्यार नहीं करते, इसलिए लोगों के हानिकारक बन जा सकता है। परमेश्वर न केवल आपको बचाना चाहते, लेकिन आपको परिपक्व बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप सचमुच में नया जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप सचमुच में दिन प्रतिदिन परिपक्व होना चाहते हैं? परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें उद्धार का रास्ता दिखाया और परिपक्वता का रास्ता भी दिखा दिया है, और हमारे लिए हमारे परिपक्वता का नमूना प्रभु यीशु को भी दे दिया है। हम परिपक्व की तरफ बन जा सकते हैं। परिपक्व बनने के लिए हमें क्यों प्रभु यीशु को ताकना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुस्सियों 1:14-15। जिस यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. अगर हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु को ताकते हैं, हम तो परमेश्वर को ताकेंगे। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। दी इमेज कहाँ? वन एंड ओन, एकमात्र प्रतिरूप है। पर इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की ज्योति को देखेंगे और हमारी आंखें खुल जाएंगी। जैसे बिल्कुल शुद्ध मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारे रूप दिखाई देते हैं, वैसे ही हम अपने को परखते हुए पवित्रता के राह पर चलने लगेंगे। परमेश्वर के प्रतिरूप और निर्दोष मनुष्यत्व रखने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसी के अंदर हम बदल जाएंगे। सीखना और परिवर्तन सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, साथ मिलके रहने से होता है। ये संसार आपके असली रूप नहीं दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके वास्तविकता को दिखाते हैं। आप कितना गिरे हुए हैं, आपको कितने उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, इसको दिखाते हैं। क्यों हमें प्रभु यीशु को ताकना है? यीशु मसीहा हमारी परिपक्वता का नमूना है। किसने ये नमूना बनाया? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को हमारे नमूना बना दिया है। रोमियो 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उस परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बाइबल का परमेश्वर कुम्हार है, क्योंकि उसने मनुष्य की सृष्टि की और वो मनुष्य को नया तरीका से भी तो बनाना चाहते हैं। वो हमारे मन को, हमारे दिल को छू सकते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे दिल को छूते हैं
और प्रभु यीशु के समानता में मेरे को बदल डालते हैं। परमेश्वर की इच्छा बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर पापी को बचाना चाहते हैं और पापी के अंदर मनुष्यत्व में प्रभु यीशु का विचार, उनके मनोवृत्ति और उनके व्यवहार डालना चाहते हैं, ताकि वो पापी अपने पवित्र बेटे के रूप में बदल जाएं। इसलिए क्रिश्चियन का मतलब है फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, मसीह का अनुयायी, लिटिल जीसस है। मैं सड़क पर जा रहा था तो एक जो अंकल है मेरे को देखा है और वो घबरा गया। उनको ये लगा कि मेरे अंदर हमारे जो मरे हुए जो पापा के रूप दिखाई दिया। हाँ, सचमुच में जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके जाते हैं तो सचमुच में उनके अंदर प्रभु यीशु दिखाई देते हैं। ये परमेश्वर के मैच्योरिटी प्लान है, परिपक्वता की योजना है। अगर इस योजना को समझेंगे, जानेंगे और इसको जानते हुए अपने को समर्पित करेंगे तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है और वो व्यक्ति धन्य है। परिपक्वता क्या है? सिंपल है, बालक जैसे बनना। आज के वचन 14 में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की थक विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। यहाँ बालक का मतलब है जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर की दृष्टि नहीं है, ऐसे जीवन को बताते हैं। उनके आत्मा को दृढ़ता से थामे रहने वाला परमेश्वर का वचन नहीं है उनके अंदर। यह सांसारिक जो शिक्षा से इधर उधर उछलते जाते हैं और वास्तव में हिल जाते हैं। यहाँ लिखा है कि मनुष्यों की थक विद्या और चतुराई से उछलने वाले। ये संसार कैसे संसार है? क्योंकि संसार वही जगह है जहाँ परमेश्वर की सच्चाई को हटा के सारे झूठ बैठे हुए हैं। इसलिए उनके भ्रम की, मनुष्यों के भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से लोग धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। इस तरह सब झूठ के दास बन जाके रहते हैं, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। और इफिसियों के 2:2 में लिखा है कि आकाश के अधिकार के हाकिम शैतान सबको भरमा दिया है। लेकिन जो परिपक्व है इन झूठों के द्वारा हिलते नहीं है। इसलिए हमें पूछना है, हम कैसे परिपक्व हो जाएं, कैसे हम झूठ का सामना कर सकें। तरीका सिंपल है, सच्चाई को जानना है, सच्चाई के द्वारा स्वतंत्रता पाना है। सच्चाई यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। सच्चे डायमंड को हम कैसे पहचानें? क्योंकि मैंने ठीक से डायमंड देखा भी नहीं है, मैं ठीक से पहचान नहीं सकता हूँ। लेकिन सचिन ब्रदर जो डायमंड डील करते हैं उनको ये आसान होता है, कौन सा असली है, कौन सी कच्चा है। जो सचमुच में सच्चे प्रभु को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, वो झूठों को अलग कर देते हैं। सच्चे परमेश्वर को जो जानते हैं तो झूठ को और झूठे देवता को भी वो पहचान सकता है। कैसे हम सच्चे परमेश्वर को जान सकेंगे? बाइबल को पढ़ लीजिएगा। बालक जैसे व्यवहार के बारे में थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर हर साल में 8,000 लोग दहेज की वजह से उनकी हत्या हो जाती है। अपरिपक्वता की पीड़ा है ये। मनुष्य के अंदर जो लालच है, पैसों के लालच है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए माँ बाप भी अपरिपक्व है और उनके बेटा भी अपरिपक्व है। बेटा पति होने के नाते अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सका। संसार के अंदर धार्मिक तौर से, नैतिक तौर से, सामाजिक तौर से, ये देश के तौर से भी लोग धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। इसलिए लोग उछले जाते हैं, घुमाए जाते हैं। चाइना को देखिएगा, सारे इतने महान देश होने के नाते अपने लोगों को धोखा देते हैं और संसार को भी धोखा देते हैं। इसलिए देश भी, स्कूल भी, परिवार भी, माँ बाप भी, आपके दोस्त भी आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आप सच्चाई को नहीं जानते हैं तो आप सचमुच में विक्टिम हो जाएंगे। झूठ
झूठ के जो पक्षी हैं आपको खा जाएंगे। इसलिए जो झूठ में पड़े हुए उनके दास बनने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का वचन आज है, तुम परिपक्व बन जाओ, उस झूठ के दास्ताव से बाहर आ जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। कैसे? सच्चाई के द्वारा, सत्य को जानने से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं। प्रभु यीशु जी ने कहा यूहन्ना 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना 8:36 में कहा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेंगे सारे झूठों से, शैतान के दास्ताव से आपको स्वतंत्र करेंगे। आप परिपक्व हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, परिपक्व जीवन कैसे जिएं। आज के वचन 15-16 पद को हम फिर से पढ़ें। परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीहा में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इन वचनों के अंदर मुख्य 3 शब्द हैं। क्या 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 हैं? प्रेम, सच्चाई और मसीहा। हाँ, परिपक्व जीवन जीने के लिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर की सच्चाई को जानना, सच्चाई के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। और मसीह को नमूना बनते हुए, मसीह को ताकते हुए मसीह की समानता में बदल जाना, यह वास्तव में परिपक्व जीवन जीने का तरीका होता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रेम और सत्य है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे चर्च समुदाय हो, प्रेम में और सच्चाई में जीना वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में जीना है। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 17 से 19 में इस तरह लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई यानी प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीहा के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं, सचमुच वो परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रेम और सच्चाई ये अलग चीज़ें नहीं हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु में पापियों से प्रेम करता है, यही सत्य है। परमेश्वर का प्रेम और सच्चाई एक व्यक्ति के अंदर यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने परिपक्व जीवन जीना वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम और उनकी सच्चाई को जानने का जीवन है। क्या आप परिपक्व हैं? आगे 3 प्रश्न पूछने से पता चलता है। नंबर 1, क्या आप प्रेम में जीते हैं कि नहीं? क्या आपने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है? क्या आप सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं कि नहीं? जिन जिन के साथ आप संबंध रखते हैं, तो उन संबंधों के प्रेरणा वो सच में प्रेम है? क्या आप प्रेम के लिए जीते हैं? परमेश्वर ने हमको बचाया और हमको बुलाया प्रेम करने के लिए। दूसरा प्रश्न, क्या आप सच्चाई से चलते हैं? क्या सच्चाई ने आपको स्वतंत्र कर दिया है? क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने स्वतंत्रता पाली है? क्या आप परमेश्वर के सत्य वचन को दिल में रखते हैं, वचन से प्रेम करते हैं और वचन का पालन करना चाहते हैं? दिन प्रतिदिन, दिन और रात वचन पर मना करते हैं? तीसरा, क्या आप मसीहा में बढ़ते हैं? आपके अंदर पाप बसा हुआ है। पाप से विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आवश्यकता है।
क्या आप इंजॉय करते हैं कि आपके अंदर आपके आंतरिक मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उनके समानता में पवित्र करने वाले परमेश्वर के कार्य को आप इंजॉय करते हैं कि नहीं? परिपक्वता परिपक्वता ज्ञान की मात्रा नहीं, बहुत चरित्र का परिवर्तन है। क्योंकि बहुत लोग ज्ञान के साथ भी पाप में गिर जाते हैं और नाश हो जाते हैं। परमेश्वर पाप में गिरे हुए मनुष्य के अंदर अपने स्वरूप का पुनः स्थापन करना चाहते हैं। क्या आप आपके सांसारिक मनुष्यत्व के अंदर सचमुच में परिवर्तन देखना चाहते हैं? वो परिवर्तन, वो परमेश्वर का स्वरूप का पुनः स्थापन, परिपक्वता वास्तव में परमेश्वर के प्रेम से शुरू होते हैं। इसलिए परिपक्वता का शुरुआत मसीह का प्रेम है। प्रेम मनुष्य को बदल डालते हैं। अगर आप परमेश्वर को प्रेम को जानेंगे तो आपके पहचान, आपकी नियति और आपके जीवन बदल जाते हैं। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया, जब हम पापी ही थे उसने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। क्या आप इस प्रेम पर विश्वास करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह आपके मुक्तिदाता हैं? प्रभु यीशु में प्रकाशित उसी परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना ये उद्धार है और हमारे मनुष्यत्व का परिपक्वता का शुरुआत है। जो सच्चे भक्त वास्तव में उसी परमेश्वर के प्रेम को जानने वाले हैं और उस प्रेम में बढ़ने वाले हैं और उस प्रेम के साथ सच्चाई के साथ जीने वाले हैं, प्रभु यीशु की समानता में रहने वाले हैं। मसीह में परमेश्वर के प्रेम को अपनाएं, उसी प्रेम में जड़ रखें और उसी प्रेम और सच्चाई में मसीह तक बढ़ते जाएं, परिपक्व बनते जाएं। परिपक्वता आत्मसमर्पण है आपके कुम्हार के हाथों में। परिपक्वता आपके कुम्हार के सामने अपने दिल को देना है। आपके दिल देंगे तो वह आपको सुंदर बनाएंगे, आपको पवित्र करेंगे। जितना आप परिपक्व नहीं हैं तो आपके पाप की वजह से आपके लोग पीड़ा में रहेंगे। लेकिन अगर आप सच में परिपक्व हो जाएंगे, सबको आशीष मिलेगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु की समानता में बदल जाएंगे और दूसरे लोग आपके अंदर परमेश्वर को देखेंगे, उनके प्रेम को देखेंगे। परमेश्वर न केवल आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने बेटे की समानता में बदल डालना चाहते हैं, परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके द्वारा उनको महिमा मिले। परमेश्वर की इसी महान पवित्र योजना में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के लहू से हमारे पाप को सदा के लिए धो दिया और हमको अपनी संतान बना दिया, धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हमारे दिल को आपके चरणों में रखते हैं। आपके सत्य वचन पर हमारे जीवन भर मनन करते हुए उन वचनों का पालन करना चाहते हैं। हमारे जीवन भर आपके प्रेम को जानने दीजिए और उस प्रेम से दूसरे लोगों को तो आशीष करने दीजिए। प्रेम और सच्चाई प्रभु यीशु की समानता में हमें दिन प्रतिदिन परिपक्व बना दीजिएगा। हमें परिपक्व बना दीजिए ताकि हमारे लोग आशीष पाएं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन।